अध्याय 19 जियाओवू, मैं बाद में और बड़ा हो जाऊंगा। 8 वीरान हृदय शुद्धिकरण घास और क्यू रोंग तोंग तियान गुलदाउदी की मदद से मेरा भौतिक शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। जहां तक 9 स्वर्गों के बिजली कमल की बात है, मुझे अभी इसके प्रभावों का पता नहीं है, लेकिन ये बुरा नहीं हो सकता। चूबाई बहुत संतुष्ट महसूस करते हुए डुगुबो के पास गया। तभी डुगुबो भी जाग गया और उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उत्साह से कहा, मैंने सचमुच अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित कर लिया है। ये बूढ़ा आदमी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। आज से मैं स्पिरिट हॉल में शामिल हो जाऊंगा। चूबाई स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ कि डुगुबो इतनी आसानी से मान गया। फिर उसने डुगुबो से कहा, बाद में बस आपको अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके अपनी पोती के शरीर के विषाक्त पदार्थों को एक आत्मा की हड्डी में बदलना होगा। धन्यवाद संत पुत्र। चूबाई ने फिर कहा, चूंकि यहाँ मामला सुलझ गया है, तो वरिष्ठ जहर डोलुओ, मैं तुम्हें अपनी जहर विद्या का उपयोग करके बर्फ और आग यिन यांग कुएं के आसपास के इलाके को बंद करने के लिए मजबूर करूंगा। यहाँ की अमर जड़ी बूटियां अगर अपने उगने वाले वातावरण को छोड़ दें तो जीवित नहीं रह सकती, इसलिए हम इन्हें यहीं उगने दे सकते हैं। इन शब्दों पर डुगुबो ने सिर हिलाया। संत पुत्र, चिंता न करें, इस बूढ़े के पास कुछ है जिसमें जीवित प्राणी रखे जा सकते हैं। डुगुबो ने एक थैला निकाला और चूबाई से कहा, इस थैले को रुई 100 खजानों की थैली कहते हैं। चूबाई बहुत खुश हुआ। वो भूल गया कि डुगुबो के पास रुई 100 खजानों की थैली जैसी कोई अच्छी चीज़ है। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उसने अब औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे सारा सामान पैक करके ले गया। अगर तांगसान को ये जगह मिल भी जाती तो शायद वो यहाँ सिर्फ गर्म झरनों में नहाने ही आ पाता। इसके तुरंत बाद चूबाई सूर्यास्त वन से चला गया। डुगुबो भी अपनी पोती के पास लौट आया, लेकिन चूबाई ने भी उससे सहमति जताई कि अगर कुछ हुआ तो वो कभी भी उसके पास आ सकता है। हेवंडू शहर में अपने घर वापस आकर चूबाई अपने बिस्तर पर लेट गया और दिन भर की डायरी लिखने लगा। उस शापित तांगहाव, वो मुझे मारना चाहता था। शुक्र है कि बीबी डोंग समय पर आ गई, वरना मेरी मौजूदा ताकत के साथ मुझे डर है कि मैं गंभीर खतरे में पड़ जाता। हालांकि मुझे नहीं पता कि बीबी डोंग कैसे आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सुंदर हूं और वो मेरे बारे में निश्चिंत नहीं हो सकती? अगर तांगहाव का रिंग विस्फोट ना होता तो मैं उस आदमी को जरूर मार देता। उसे विमान का स्वामी, एक ऐसे आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, जो दिन भर शराब पीता हो और अपने कुछ साल के बेटे से खाना बनवाता हो। क्या ये पिटाई का बहाना नहीं है? अच्छा हुआ कि एएन अब चली गई। अगर वो अभी भी यहाँ होती तो शायद तांगहाव पर गुस्से से अधमरी हो जाती। उसका बलिदान ये था कि वो तांगसान के साथ अच्छे से रहो, लेकिन तुम दूसरी तरफ तांगसान से अपना ख्याल रखने को कहते हो। अगर मैं तांगसान होता तो कम से कम तुम्हारे कटोरे में जहर तो डाल ही देता। बीबी डोंग ने जो स्पिरिट सिटी में थी अपने होंठ हिलाए। उसने चूबाई को पहले कभी इतना आत्ममुग्ध नहीं देखा था, लेकिन ये कहना होगा कि चूबाई का रूप रंग बिल्कुल टॉप स्तर का था। हेवंडू राजशाही महल में कियान रनशोए में शिकायत की, ये आदमी विकृत और आत्ममुग्ध दोनों कैसे हो सकता है? लेकिन जब मैंने उसे पहले देखा था तो वो बचपन के मुकाबले कहीं ज्यादा सुंदर था। तांगहाव जितना मुझे मारना चाहता है, मैं उतना ही उसके प्यारे बेटे को निशाना बनाना चाहती हूँ। अब जबकि डुगुबो एक उपाधि प्राप्त डोलुओं को मैंने भर्ती कर लिया है और बर्फ और आग यिन यांग कुएं की अमर जड़ी बूटियां भी मैंने ले ली हैं, तो देखते हैं टांगसान क्या कर पाता है। डुगुबो को भर्ती किया? बीबी डोंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसके नाजुक चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। क्या ये वही आश्चर्य है जिसका जिक्र चूबाई ने पहले किया था? स्पिरिट हॉल के लिए एक उपाधि प्राप्त डोलुओं को भर्ती करना एक बड़ी उपलब्धि थी। स्पिरिट हॉल के लिए भी डोलुओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। हालांकि वो उत्सुक थी कि चूबाई ने ये कैसे किया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार अगर डायरी की एक प्रति जैसी कोई चीज भी सामने आ जाए तो इससे ज्यादा अविश्वसनीय और क्या हो सकता है? तांगहाव, एयिन, बलिदान। श्रेक अकेडमी में जियाओवू अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला और नींद से भरा हुआ था। वो चूबाई की बात समझ गई थी। तांगसान की माँ भी 1 लाख साल पुरानी आत्मा थी और उसने तांगहाव के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। और चूबाई ने यह भी कहा था कि उसके दामिंग और एरमिंग भी भविष्य में तांगसान के लिए खुद को बलिदान कर देंगे, जिससे वो बहुत डर गई और उसने तांगसान को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि तांगहाव मेरी पहचान जानता है, लेकिन भविष्य में मुझे तांगसान की आत्मा बनाने के लिए मुझ पर कोई कदम न उठाए? वो 2 दिनों से तांगसान के साथ शीतयुद्ध में थी। इन 2 दिनों में उसने तांगसान से एक शब्द भी नहीं कहा था। हालांकि तांगसान इन 2 दिनों में माफ़ी मांगने आया था, लेकिन वो हमेशा खाली हाथ लौटता था। चूंकि मैं टियांडू शहर लौट आया हूं, तो उस बेकार यूशाओ गांग से मिलने का समय आ गया है। सच कहूं तो मैं यूशाओ गांग को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मुझे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो निश्चित रूप से एक कामुक बूढ़ा आदमी होगा। मुझे याद है कि अभी वो सोटो शहर के पास ही होना चाहिए था, लेकिन ये ठीक नहीं लगता।
तर्क के मुताबिक बेबी डोंग जैसी सुंदरता इतने बदसूरत व्यक्ति से प्यार नहीं करेगी, या फिर वो सचमुच प्यार में अंधी हो गई थी। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि उसे यूशाओ गांग से प्यार कैसे हो गया। एक बार जब मैं यूशाओ गांग को अपंगित कर दूं और बेबी डोंग को उससे दूर कर दूं, तो वो मुझसे प्यार कर सकती है। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखता हूं, और मैं यूशाओ गांग का बहुत सम्मान करता हूं। बेबी डोंग ने इस संदेश को देखा और खुद को नहीं रोक पाई। इस बारे में बात करते हुए मुझे जियाओबाई का धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो ना होता तो शायद मैं यूशाओ गांग का असली रूप न देख पाती। जहां तक उसे प्यार करने की बात है, तो बेबी डोंग के हाव भाव थोड़े अजीब थे। उसने माना कि चूबाई वाकई बहुत ही शानदार था और उसका रूप रंग लाजवाब था, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी में सबसे बेहतरीन में से एक। लेकिन क्या वो अपने शिष्य से प्यार करने के लिए ये कदम उठा सकती थी? इस तरह की गुरु शिष्य संबंध ने कभी बेबी डोंग के दिल को गहरी चोट पहुंचाई थी, जिससे वो मासूम लड़की जो कभी थी पूरी तरह से मर गई थी। जहां तक कियान रनशोई की बात है, तो कहना मुश्किल है। कियान रनशोई जो डायरी को बड़े चाव से पढ़ रही थी, तुरंत नाराज हो गई। कहना मुश्किल का क्या मतलब था? नहीं, क्या इस आदमी की मेरे बारे में कोई राय है? बेबी डोंग के लिए तो वो चाहता है कि वो उससे प्यार कर बैठे, लेकिन मेरे लिए तो ये कहना मुश्किल है। मैं बेबी डोंग से कहाँ कम हूँ? अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं इस आदमी को जरूर परेशान करूंगी। क्या मैं सचमुच बेबी डोंग जितनी अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं तुमसे प्यार करने के लायक नहीं हूँ, चूबाई? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कियान रनशुए को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और वो तुरंत शर्मा गई और मन ही मन चूबाई को सैकड़ों बार कोसने लगी। जहां तक जियाओवू की बात है, तो उसके साथ घुलने मिलने में शायद वक्त लगेगा। हालांकि तांगसान के साथ उसका रिश्ता भी उतना अच्छा नहीं है। मैं उसे जल्द से जल्द तांगसान को छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। हालांकि वो थोड़ी छोटी है, कौन जाने आगे चलकर बड़ी हो जाए। कियान रनशोए जैसा कोई बिल्कुल सही है। बेबी डोंग के थोड़े बड़े हैं, पर मुझे वो पसंद है। कियान रनशोए, बेबी डोंग, जियाओवू ने संभाल कर कहा, मैं बाद में और भी बड़ी हो सकती हूँ।